तो जी हाँ भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन का, और आज हमारा एपिसोड 3। इसमें आज हम लोग सीखेंगे बेसिकली जो हम लोग पिछले वीडियोस में हमने जो कोड रन किया उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और अंदर तक जानेंगे कि हाँ उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग आइडियल अपना खोल लेते हैं, आइडियली। हाँ, ये हम लोग आपको जैसे बताया था पावर शेल है, और ये हम लोग ने। तो आज बेसिकली हम लोग सीखेंगे जो हम लोग को याद है पिछले वीडियो में हम लोग ऐसे करके लिख रहे थे, इंटीजर ले रहे थे, फिर इनपुट, और फिर हमने लिखा था एंटर द नंबर, फिर हमने इसको बंद किया बी। ठीक है, तो ये था हम लोग को पिछले बार का कोड। चलिए हम इसी से आपको सब कुछ क्लियर करते हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले चीज़ जान लीजिए कि पाइथन में अगर हम लोग कुछ चीज़ को स्टोर करना है तो उसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बॉक्स हम लोग, अब आपको इसको लेके चलते हैं पहले प्रिंट स्क्रीन करके, वाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं आपको। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा यहाँ कोड। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो बेस पार्ट है ना, हमने ये जो सीखा, कहाँ गया, ये रहा पेन। पेन का कलर करो ब्लैक। हाँ, तो ये जो है ना, ये पार्ट ए हम लोग एक इसको बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ए नाम का, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टोर जो नंबर हम लोग यहाँ देंगे। हमने एक इंटीजर वैल्यू लिया है, और हाँ अभी हम लोग बताएंगे कि जैसे ए हम लोग एक स्टोर करने का चीज़ है। अब ए के अंदर क्या स्टोर करना है हमें वो डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ डिफाइन किया इंटीजर। ठीक है, उसके बाद हमने दिया इनपुट कि हमें इनपुट लेना है उस चीज़ का। फिर हमने लिखा टेक्स्ट जो भी हम लोग को लेना है जिस वे में। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब जैसे हमने ले तो लिया, इनपुट करना क्या है उसके साथ। तो करने के लिए भी तो एक बॉक्स बनाना पड़ेगा ना कि हाँ हम लोग को इनपुट कहाँ लेना है। तो हमने एक और इनपुट बॉक्स बनाया बी नाम का। यहाँ हमने बताया कि हाँ जो ए में आएगा वो बी में जाएगा और बी में ये काम करेगा। ठीक है, और फिर जो आगे है डिस्प्ले करना। ठीक है, ये भी सिखाएंगे कि प्रिंट का क्या काम है, बेसिकली सब कुछ एकदम डिटेल में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये जो है, ये को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं कि जहाँ हम लोग एक चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, वहाँ क्या चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, तो वो होता है डाटा टाइप। और डाटा टाइप हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। मेजरली हम लोग 3 टाइप यूज़ करते हैं, और एक बूलियन लॉजिक बोलते हैं उसको। तो सबसे पहला आता है इंटीजर, फिर आता है फ्लोट, फिर आता है स्ट्रिंग। याद रखिएगा ये 3 एकदम मेजर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है बुलियन। बुलियन आपको उतना कुछ ज़रूरी नहीं आएगा, आगे के नेक्स्ट पार्ट में आपको उसके बारे में और डिटेल में जानने मिलेगा, लेकिन बुलियन रिलेटेड है वो। पर उसमें बुलियन एक्चुअली हम लोग पूरा यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इंटीजर, इंटीजर बेसिकली आपका वो वैल्यू होता है जहाँ पे आप लोग होल नंबर डालेंगे इनपुट में। जैसे आप लोग का पहले से थिंकिंग है कि हाँ हमें यूज़र से इनपुट में इंटीजर नंबर ही लेना है और कुछ नहीं लेना, अगर और कुछ लेंगे तो एरर दिखाएगा। तो आई एन टी हम लोग जैसे पूरा लिखते हैं इंटीजर, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म पाइथन में हम लोग आई एन टी लिखते हैं। ठीक है, तो हमें अब समझ में आया कि जैसे अगर हम लोग को नंबर लेना है तो यहाँ पर हम आई एन टी लिखेंगे। और हाँ, आई एन टी में हम लोग डेसिमल नहीं यूज़ करते, तो डेसिमल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोट। ठीक है, और फिर अगर हम लोग को कोई नंबर नहीं लेके वर्ड लेना है तो उसके लिए हम लोग लेंगे स्ट्रिंग। उसके लिए एस टी आर लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अब आपको दिखाते हैं एक एक करके एग्जांपल जैसे, और बुलियन के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे आराम से, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है, उस पर ज़्यादा कुछ पार्ट आएगा नहीं। तो जैसे हम लोग आई एन टी लिए, अब इंटीजर लिए, अब इसे रन कराते हैं। ठीक है, और ये रहेगा हमारा लेक्चर 2। ऐसे बोले तो एपिसोड 3 है, लेकिन ये लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 में हम लोग जैसे यहाँ एंटर द नंबर, अब यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 + 5 10 आ गया। ठीक है, यहाँ हुआ क्या कि पहले ये इसको रीड किया। ठीक है, फिर इसको रीड किया कि हाँ करना क्या है। फिर लास्ट में ये जब हो गया, अब हम लोग को जो प्रिंट कराना है वो लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, इसको हम लोग 50-50 कर देते हैं, ऐसे आसानी रहेगा। हाँ, तो अब जैसे फिर मैंने यहाँ रन कराया एक और बार, 5, और फिर मैंने यहाँ दिया 9। ठीक है, तो ये आ गया 18 आंसर। ठीक है,
अब जैसे अगर हम लोग लेते हैं, फिर से 5 क्लिक करेंगे, और अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी डेसिमल लेते हैं ना, तो देखो, अरे डेसिमल लेना था, F5 और डेसिमल 5.2, एरर आ जाएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि हम लोग सिर्फ इसमें होल नंबर ले सकते हैं, कोई इंटीजर नहीं ले सकते। अगर हम लोग को डेसिमल लेना है, सॉरी डेसिमल लेना है, तो डेसिमल के लिए हम लोग को फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। फ्लोट को लिए, F5 किए, सेव किए। अब देखो, अब 5.2 करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या सीन चल रहा है इसमें? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको कमेंट डाउन करना, मैं इसके लिए फिर से एक और डेडिकेटेड शॉर्ट्स में या कहीं अच्छे से फिर नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये था फ्लोट का काम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्ट्रिंग पे। str करते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना हमें, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंटर द नेम। ठीक है, और यहाँ प्रिंट में लगा देते हैं a। अब रन करें, यस, सेव करना है इसे, एंटर द नेम निखिल। देखो प्रिंट होगा निखिल। अगर हम लोग इसमें अगर नंबर डालने का सोचेंगे कि हाँ नंबर डाल के देखें, तो वो भी क्या शो करेगा? एरर शो करेगा। तो दिखाता हूँ, जैसे 5 डाला, क्या str में ये क्यों हो रहा है? str में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। तो हम लोग जैसे कि अब अगर str वैल्यू लिए, ठीक है, और str में हम लोग इनपुट नहीं लेते, str में हम लोग सीधे लिख देते हैं। जैसे स्ट्रिंग में अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं निखिल, तो ये डायरेक्टली यही प्रिंट करेगा। हाँ, तो ये होता है स्ट्रिंग में। तो ये रहा स्ट्रिंग का पार्ट, हो गया यहाँ क्लियर। ठीक है, अब आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए जैसे हम बता देते हैं, एकदम इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो हम लोग है ना, वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज और अ बॉक्स वे वी स्टोर द नंबर्स और द वेरिएबल्स और द इनपुट्स दैट वी वांट टू टेक। ओके, सो वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू राइट द वेरिएबल आल्सो। तो रूल्स और रेगुलेशन ये वेरिएबल लिखने का कि सबसे पहले वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, सबसे पहला चीज़। आप जैसे मैं बताऊं कि अगर हम लोग हैशटैग है तो आपको बता देता कमेंट सम ऑफ टू नंबर, ओके, लेते हैं। और हाँ, वेरिएबल कभी भी ऐसा लो जैसे ए बी सी डी लेने से वो तो कोड छोटा बना देता है, आई एग्री कि हाँ कोड छोटा हो जाएगा, लेकिन उससे अगर आप किसी और को वो कोड दिखाओगे ना, तो कोड में कुछ समझ नहीं आएगा, लेजिट कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हाँ उसमें चल क्या रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोड को अच्छे से लिखेंगे। जिससे लिखेंगे वन और नंबर, ये लिख देते हैं फर्स्ट नंबर। तो ये वेरिएबल गलत है। ठीक है, अगर हम लोग को इसको सही, देखो आपको इसको एग्जांपल से भी रन करके दिखा देते हैं कि हम लोग इनपुट लिया जैसे हम लोग को इंटीजर में लेना है, या फ्लोट ले लेते हैं, चलो फ्लोट विल बी अ गुड ऑप्शन। फ्लोट लेके अब इसमें हम लोग इनपुट लेते हैं कि एंटर द नंबर, ओके, और एंटर द नंबर। ठीक है, फिर ऐसा ही सेम करेंगे, सेकेंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू फ्लोट int input, sorry input, enter the number। ठीक है, और ये हुआ खत्म, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर टू, या चलो ऐसे ही क्यों, अभी एकदम वैसे लिखते हैं ऐड, ऐड करके लिख देंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्रिंट ऐड। तो जैसे के लिए तो पहले इसमें को पता है कि एरर शो करेगा, लेकिन तब भी देखो इसको अगर हम लोग रन करें तो ये इसको एरर दे देना चाहिए यहाँ पे F5। ये कोड ही नहीं रन हो रहा है, हाँ क्या दिक्कत आ गया? अच्छा, यस करने का ऑप्शन आ रहा है, देखो इनवैलिड सिंटैक्स शो कर रहा है, वैसे ही शो करेगा। आप जितना बार भी गलती करोगे तो ये वैसे ही शो करेगा।
तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देंगे, या तो बिना अंडरस्कोर दिए बिना स्पेस दिए लिखना पड़ेगा। ऐसे बहुत वो थोड़ा सा लगेगा हॉच पॉच टाइप लगेगा, मैसी क्राउडी टाइप लगेगा। तो इसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे। तो अब ये रन कर जाएगा, अब देखोगे तो अब ये रन कर जाएगा। देखो आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग 5 देंगे, सेकंड नंबर 9 देंगे, 14 आ गया फ्लोट में। अगर हम लोग फ्लोट लिए हैं तभी 0.0 आ रहा। अब वहीं देखो, अब जैसे इसी चीज़ को अगर हम लोग INT में लिखेंगे, INT में, तो वहाँ डेसिमल नहीं आएगा। 5 9 देखो 14 आया, सिर्फ 14 आया। इसको क्लियर करते हैं, ये बार बार ऐसे शो करेगा नहीं, तो इसको करते हैं फिर से रन। ठीक है। अब ये है कि हम लोग ये कर सकते हैं क्या कि INT और फ्लोट को लिखे तो क्या होगा। जैसे कि फ्लोट भी तो न्यूमेरिक ही ऐड कर रहा है आपका, और INT भी नंबर ही ऐड कर रहा है, बस डिफरेंस क्या दोनों में डेसिमल का। तो ट्राई करते हैं, इसको पहले इधर हम सेट करते हैं, फिर F5 क्लिक करते हैं, क्या होता है देखते हैं। 5, जैसे कि हमें पता है पहला नंबर में हमने ये डाला, दूसरा 9.3। ओ, देख रहे हैं आप लोग आउटपुट में सेम नंबर आ रहा है। जैसे हमने फ्लोट में आंसर लिखा है तो फ्लोट में ही आंसर आ रहा है। अगर हम लोग ये ट्राई करें कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कॉम्बो कर सकते हैं, फ्लोट इंट, ये ठीक है चलो इतना काफ़ी है इसमें। या हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ दोनों नंबर है, दोनों के नंबर बीच में स्पेस दे दें, मतलब दोनों नाम के बीच में। देखो कितना अच्छा लगेगा, अब कोड देखने में भी अच्छा लगेगा और अरेंज भी लगेगा। तो यहाँ जैसे हमने इसको डाल दिया, अब देखो अभी भी कोड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रन वैसे ही करेगा जैसे कर रहा था। पर अब अच्छा लगेगा कोड रन होने में, देखो कितना अच्छा से स्मूथली रन हो गया कोड, और कितना अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है कि हाँ क्या हमने लिखा है कोड में। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज़, कभी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट मत करना, कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, वो सेम इनवैलिड सिंटैक्स ही शो करेगा। ठीक है। और दूसरा और लास्ट, मतलब ऐसा कोई वो मैंडेटरी पॉइंट नहीं है, लेकिन वो जरूरी है जो मैंने सिखाया कि हाँ अंडरस्टैंडेबल वेरिएबल दो, कि जो मतलब जैसे अब तुमने ये कोड लिखा, अब तुम ये किसी थर्ड पर्सन को दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ इस कोड में चल क्या रहा है। हैशटैग सम ऑफ टू, फर्स्ट नंबर का इनपुट, सेकंड नंबर का इनपुट लिया हमने, फिर उसे ऐड किया फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर उसे हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो ये सब था, और आगे जैसे बताते चलते हैं, अब बूलियन के बारे में जान लो। बूलियन बेसिकली ये है ना कि उसका ये है कि आप कोई चीज़ दे रहे हो, ठीक है, एक इनपुट दिया, अब वो ट्रू है कि फॉल्स, वो डायरेक्टली आउटपुट उसका और कुछ नहीं आएगा, उसका आउटपुट डायरेक्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है। और कुछ भी शो नहीं करेगा ऐसा कि हाँ कि मतलब वो आपको देख के लगे कि जैसे हाँ वो कुछ बड़ा सा काम करे, कुछ बड़ा काम नहीं है। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि हेलो एक हमने लिया और इसे हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है। अब फॉल्स में हमने ऐसे लिखना है, सॉरी फॉल्स। ठीक है। अब करते हैं हमें प्रिंट। प्रिंट, इसका कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोई काम का कोड नहीं है, हम जैसे बता ही देते हैं आपको अभी भी। टाइप, और यहाँ शायद ऐसे लिखना रहता है हेलो, और F5। यस, देखो आ गया ना। फॉल्स लिखा तो बुलियन लॉजिक का लिए बुल लिखते, BWL लिखते हैं। तो ये हुआ पूरा कोड इसका। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक अच्छा सा कोड लिखते हैं, ठीक है, कि जैसे हम लोग को सब कुछ क्लियर हो जाए और सब कुछ समझ में आए। तो हम लोग कोड लिखेंगे डिटेल लेने वाला, हैशटैग कमेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, मेकिंग अ डिटेल, जो हम लोग से डिटेल लेगा, या डिटेल, हाँ डिटेल लेगा, टू टेक डिटेल फ्रॉम द यूज़र। ओके। तो अब सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे नेम नाम का। ठीक है। यहाँ क्या लेगा ये इनपुट, बताओ किस में इनपुट लेगा, ये इनपुट लेगा स्ट्रिंग में। ठीक है। यह हमने लिखा एंटर, नहीं स्ट्रिंग इनपुट तो लेना ही भूल गए, इनपुट याद रखना ये सब गलतियाँ। एंटर
द नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम अच्छा लगेगा, एंटर योर नेम, और थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे। और हाँ, हमेशा याद रखना जो ये चीज़ तुम इसमें अंदर स्टार्ट करोगे ना, अगर ये तुम इससे डबल एपोस्ट्रोफी जो भी इसको बोलते इससे स्टार्ट करो तो इससे ख़त्म भी करना, नहीं तो पता है क्या, कोड का भी ख़त्म ही नहीं हो। देखो दोनों ग्रीन ग्रीन शो कर रहा है ना, तो समझ जाना कि कोड ख़त्म नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ देखो, अब मैंने इसे लगाया तो पहला वाला बंद हुआ, दूसरा लगाया तो दूसरा ब्रैकेट, जितना पैरेंथेसिस दोगे उतना पैरेंथेसिस बंद भी कर देना, नहीं तो कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, नेम ले लिया, अब एज ले लेते हैं इक्वल टू, अब इसे एज किस में ले सकते हैं, एज का तो हम लोग इंटीजर वैल्यू ही लेंगे, या फ्लोट भी ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं, लेकिन फ्लोट कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना कि हाँ भाई कितने साल के हो, तो 12.5, उससे अच्छा है कि इंटीजर में ही लेते हैं। इनपुट एंटर योर एज, तो हमने एज के लिए इनपुट ले लिया। अब हम लोग लेते हैं इनपुट हॉबी के लिए, हॉबी लेना है हमें, हॉबी लेंगे हम लोग स्ट्रिंग में, str string input and enter your hobby। ठीक है, बस काफ़ी इतना। और अब करते हैं प्रिंट। प्रिंट पहले करेंगे नेम, फिर करेंगे प्रिंट हम लोग एज, फिर प्रिंट करेंगे हम लोग हॉबी। ठीक है, अब चलें इसे रन कराते हैं, F5, यस। तो एंटर द नेम, जैसे मैंने नेम डाल दिया निखिल, एज डाल दिया मैंने 20 एंड हॉबी डाल दी मैं टेक्वांडो। हाँ, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल अच्छे से नीचे शो कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल द थिंग्स। तो आज हमने एकदम बेसिक चीज़ क्लियर कर ली कि डाटा टाइप क्या होता है, कैसे हमने अपना फर्स्ट कोड लिखा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये सब कि हाँ कोड कैसे पूरा लिखना है, या आपको पूरा कैसे क्रिएट करना हर एक चीज़। कि आप पहले ये ट्राई करना, आप डिटेल ले सकते हो या आप नंबर ले सकते हो किसी का। आप नंबर लेने के लिए क्या डालोगे, यहाँ पे INT डाल देना। और हाँ, इसमें एक और चीज़ हम लोग आपको एक फ्लोट का भी दिखाई देता हूँ, जब INT स्ट्रिंग हो ही गया तो एक फ्लोट का, तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं परसेंट। ठीक है, यहाँ फ्लोट में डाल देते हैं फ्लोट इनपुट, यहाँ पे हम लोग डालेंगे एंटर योर 10th परसेंटेज, ठीक है। और हम लोग उसको भी यहाँ नीचे प्रिंट करवा देते हैं, जो जो लिखोगे उस सबको प्रिंट करवा लेना याद से, नहीं तो वो तुमने ले लिया इनपुट और वो शो ही नहीं करेगा बाद में। तो हम लोग करते हैं फिर से, पहले इसको बंद कर देते हैं ना, बंद है वो, F5 क्लिक करते हैं, एंटर। अब लेते हैं फिर से फ्रेश, तो यहाँ होता डालते हैं निखिल, एज है 20, हॉबी है taekwondo, और हमें 10th में मेरा कितना परसेंट था, हाँ ठीक ठाक था, ठीक है 91%। तो एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं ना, ये थोड़ा सा अजीब सा शो कर रहा है, इसे हम लोग ये कर सकते हैं। नहीं तब भी ठीक है, चलो 91 10th परसेंट, या इसे फ्लोट में लेके, और हम लोग परसेंटेज का भी तो साइन दे ही सकते हैं ना, दे देते हैं यार, रहने दो अभी, उतना काफ़ी नहीं हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो चीज़। तो इतना इतना आपने समझ लिया, ये बहुत है। इतना में आप लोग पहले एक बेसिक सा कोड लिख के ट्राई करो खुद से। कुछ दिक्कत आता है आप मेरे को कांटेक्ट करो, मेरा आप लोग को नीचे जीमेल आईडी में प्रोवाइड कर दूंगा कुछ दिन के अंदर। थोड़ा सा काम चल रहा है, मैं अपना वेबसाइट भी आप लोग को दिखा दूंगा, मैंने खुद का वेबसाइट है मेरा पोर्टफोलियो, वो भी ऐड कर दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। देखो लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, बेसिकली आपको कोडिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वो ज़रूरी है।
तो आप लोग इतना समझ गए डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और बहुत कुछ है आगे सीखने को, बहुत डाइवर्स है पाइथन। आराम से धीरे धीरे करके हम लोग आगे और बढ़ेंगे, और आज के दिन आपको और एक दो वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप लोग को आसानी हो, कंटिन्यूशन आए वीडियो देखते देखते। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।